experimental designs are of various types, and some are used more frequently, some are used less frequently, and they're used according to the need, criteria, and variable of interest for the experimenter. So, small n design, single design, within subject, and between subject. Sometimes a study uses only between subjects. Because it is interested in two groups, it can use factorial design, like more than two variables, three variables, and their different levels. And then there may be a study that uses only within subject design, because that is what is suitable for that kind of problem, as we have learned from many examples of between subject and within subject designs. There are situations where experimenters need not be exclusively concerned with whether they should use only one design. So experiments need not be exclusively within group or between group design. यानी ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ विदिन ग्रुप हो या सिर्फ बिटवीन ग्रुप हो. कई दफ़ा बहुत कन्वीनियंट होता है और प्रूडेंट भी होता है, यानी दानिशमंदी का तकाजा भी यही है कि आप ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों जिन्हें आप दो ग्रुप्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे ट्रीट कर सकें, तो उसको बिटवीन सब्जेक्ट्स वेरिएबल कहेंगे. और कुछ ऐसे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो विद इन सब्जेक्ट हैं एक ही एक्सपेरिमेंट में, एंड वी आर रिज्यूमिंग दैट दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ऐसी सूरत में कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल सब सब्जेक्ट्स में कॉमन होगा और कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कुछ सब्जेक्ट उस वेरिएबल पे होंगे और कुछ दूसरे पे होंगे, जैसे जेंडर हो गया या आईक्यू हो गया. सो इफ वन वेरिएबल, फॉर एग्जांपल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग, seems likely to affect other variable, it can be made a between subjects design, while the rest of the variables are varied within subjects. इसको ऐसे समझे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो बिटवीन सब्जेक्ट होगा, किसी को देनी है किसी को नहीं देनी, लेकिन बाकी जो है वो विद इन सब्जेक्ट, उनकी कोई और फिजियोलॉजिकल मेजर, उनकी कोई हार्ट बीट, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ड्रग्स, वो विद इन सब्जेक्ट वेरिएबल के तौर के ऊपर जो है वो ट्रीट किया जा सकता है. जब हम ये देखना चाहें कि कुछ ट्रायल्स या रिपीटेड प्रैक्टिस जो है वो किसी टास्क पे हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग होगी, दैट रिपीटेड प्रैक्टिस ऑन अ टास्क हमारे लिए एक दिलचस्पी रखता है, दैट इज़ द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट. इट इज़ ऑफ नेसेसिटी अ विद इन सब्जेक्ट वेरिएबल, क्योंकि उसी ने बार बार करना है ना, तो फिर आप उसको विद इन सब्जेक्ट वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करेंगे. तो फिर मिक्स डिज़ाइन यूज़ कर लेते हैं और कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो बिटवीन सब्जेक्ट्स इंसर्ट किए जाते हैं टू सी कि ये जो हम सबको एक जैसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, रिपीटेड मेजर या विद इन सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसमें बिटवीन सब्जेक्ट किसी वेरिएबल का क्या असर हो सकता है, जो कि जिसमें दो ग्रुप डिफरेंट हैं, उन दोनों ग्रुप्स पे हमारी उस ट्रीटमेंट का क्या असर हो रहा है. ठीक है, स्टूडेंट्स पे और पुलिसमैन पे एक स्टडी हुई है मसलन कि पुलिसमैन के रोंगटे नहीं खड़े होते वायलेंट सीन्स देख के, और स्टूडेंट्स के रोंगटे ज़्यादा खड़े होते हैं. उसके पीछे थेरी ये है कि वो सेंसिटाइज हो चुके होते हैं वायलेंस से, जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर्स सेंसिटाइज हो जाते हैं ब्लड से, सर्जरी से, इंजरी से, ह्यूमन बॉडी के पेन से, जबकि आम आदमी वो नहीं सेंसिटाइज हो चुका होता, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता. इस थेरी पे बेस करके हंगरी और पोलैंड में एक स्टडी हुई थी, जो अमेरिकन रिसर्चर्स भी थे और पोलैंड के भी थे, कि पुलिसमैन के ज़्यादा रोंगटे खड़े होते हैं या स्टूडेंट्स के. अब उसमें दो कंट्रीज़ के भी उन्होंने किया, वो बिटवीन ग्रुप हो गया, स्टूडेंट्स एंड पुलिसमैन भी दो ग्रुप हो गए. वायलेंट मूवीज़ और रिएक्शन टाइम जो है वो सभी का, यानी गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, जिसको रोंगटे खड़े करने का जो मेजर होता है कि आपकी स्किन जो है वो खौफ से एक रिएक्ट करती है, उसे हम गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स कहते हैं. तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन जो है इसे मिक्स डिज़ाइन कहते हैं, और इसको हम बिटवीन सब्जेक्ट भी करते हैं, विद इन सब्जेक्ट भी, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है.
एक शख्स जो कितना तेज़ दौड़ता है उसका एज का फैक्टर भी उसमें हो सकता है, उसके जेंडर का भी हो सकता है, और उसका कोई रेशल या एथनिक भी हो सकता है। तो एज बिटवीन सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिस एक ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो विद इन सब्जेक्ट है, सबने प्रैक्टिस की है, और स्पीड इज रनिंग इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो कॉम्प्रोमाइज डिज़ाइन है जिसमें हम दोनों मिलाते हैं, मिक्स डिज़ाइन, ये इतना इकोनॉमिकल और एफिशिएंट तो नहीं है जितने प्योर डिज़ाइंस होते हैं, बट लेकिन इट इज़ ऑफन सेफर। ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि आप बेनिफिट्स ऑफ बोथ डिज़ाइंस को कंबाइन कर रहे हैं। ये रिक्वायर करता है कि आप एक ग्रुप विद इन ग्रुप आईवी हो और एक विद इन सब्जेक्ट आईवी हो। इसको स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन भी कहते हैं। एग्रीकल्चर में जब यूज़ होता है तो इसको उन्होंने स्प्लिट प्लॉट का नाम दिया हुआ है। एंड इन द सिंपलेस्ट 2x2 डिज़ाइन आप सब्जेक्ट्स को इस तरह असाइन करेंगे। ये इसकी कंसेप्चुलाइजेशन है। अब ये फ़र्ज़ करें एक हाइपोथेटिकल स्टडी है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने GRE पहले लिया है और फिर किसी ट्रीटमेंट के बाद लिया है या पढ़ने के बाद लिया है। GCU में भी यही किया है। तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं उनका पहले भी लिया है, बाद में लिया है, विद इन ग्रुप हो गया। वो दूसरे जो 6 से 10 तक सब्जेक्ट है उनका भी पहले भी लिया है, बाद में लिया है, वो भी बिटवीन सब्जेक्ट विद इन सब्जेक्ट हो गया। उन सब ने पहले भी GRE दिया है, बाद में भी दिया है। लेकिन तो जो एक फैक्टर, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो बिटवीन ग्रुप है वो ये कि 2 तरह के ये जो सब्जेक्ट्स हैं 5 वो और 5 वो, ये 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से हैं। तो ये एक सिंपल 2x2 डिज़ाइन है। आप बिटवीन ग्रुप आईवी एंड विद इन सब्जेक्ट आईवी का कोई भी मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मिक्स डिज़ाइन भी होता है टू कंट्रोल फॉर द इफ़ेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें एक ट्रीटमेंट ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है, जैसे बिटवीन सब्जेक्ट में होता है। प्री टेस्ट में आपने सारे सब्जेक्ट्स को टेस्ट किया, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट दी, लेकिन कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दी, और फिर आपने पोस्ट टेस्ट में उन्हीं सब्जेक्ट्स को दोबारा टेस्ट किया। इसको जब एनालाइज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनको पहले तो प्री टेस्ट में एक ही जैसा होना चाहिए था, क्योंकि हमारे ख्याल में ग्रुप में जो भी फ़र्क आएगा वो ट्रीटमेंट के बाद आएगा। अब ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो भी फ़र्क होगा वो हमारी ट्रीटमेंट से होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो टेस्ट आप ले रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जिनको ट्रीटमेंट नहीं दी गई और जिनको दी गई है उनको ट्रीटमेंट के बाद दोबारा टेस्ट किया गया, और जब दोबारा किया गया है तो तब ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में फ़र्क आना चाहिए, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस ही यही था, यही तो हम देखना चाह रहे थे। अब ये एक मिक्स डिज़ाइन है और ये प्री पोस्ट टेस्ट मिक्स डिज़ाइन की एक एग्जांपल है।